में हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बॉर्डर बना सकते हैं। देखिए होम मेनू में फ़ॉन्ट के ऑप्शन में आपको बॉर्डर का ऑप्शन दिखाई देगा। आप यहाँ से बॉर्डर ऑप्शन को ओपन करते हैं तो आपको अलग अलग तरह के बॉर्डर दिखाई देंगे। जैसे इसमें हमें है ऑल बॉर्डर। अगर हमारी जो टेबल बनी हुई हमें उसमें चारों तरफ हमें बॉर्डर बनाना है और बीच बीच में ब्लॉक्स में भी हमें बॉर्डर बनाना है, तो हम पूरी टेबल को एक साथ सेलेक्ट करेंगे, बॉर्डर ऑप्शन में जाएंगे और ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे तो इस तरह से ये बॉर्डर बन जाएगा। इसके अलावा हमें बॉर्डर हटाना है कि इस तरह से बॉर्डर नहीं, हमें आउटसाइड में बॉर्डर बनाना है, तो हम इसको कर देंगे नो बॉर्डर। तो जितना सेलेक्टेड एरिया है वहाँ से वो बॉर्डर वापस रिमूव हो जाता है। उसके बाद हम ये चाहते हैं कि बॉर्डर केवल आउटसाइड में बने, तो आउटसाइड बॉर्डर को यूज़ करेंगे। एक बॉक्स के रूप में इस तरह से बनेगा, ये कुछ इस तरह से, जहाँ पे बीच बीच लाइनिंग में आपको बॉर्डर नहीं दिखेगा, सिर्फ आउटसाइड में ही बॉर्डर बना हुआ दिखेगा। इसके अलावा इसको सेलेक्ट करके हम नो बॉर्डर करेंगे तो ये बॉर्डर वापस रिमूव हो जाता है। इसके अलावा हम आउटसाइड में बॉर्डर तो चाहते हैं लेकिन थिक बॉर्डर चाहते हैं, तो यहाँ से थिक बॉक्स बॉर्डर लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से थिक बॉर्डर यहाँ पे बन जाता है। इसको वापस हटाना हो तो नो बॉर्डर करेंगे तो इसका बॉर्डर रिमूव हो जाता है। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि बॉटम में डबल बॉर्डर बने तो बॉटम में हम डबल बॉर्डर बना सकते हैं। थिक बॉटम बॉर्डर, अगर हमें थिक बॉर्डर चाहिए ये बॉटम में, जैसे हमारे पास कोई हेडिंग बनी हुई है उसमें हमें बॉटम में कोई बॉर्डर बनानी है तो हम चाहे तो थिक बॉर्डर बना सकते हैं या डबल बॉर्डर बना सकते हैं। डबल बनाएंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगी, और अगर हम उसको थिक में बनाना चाहेंगे तो थिक वाला ऑप्शन लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो हमें जैसी बॉर्डर बनानी है हम उस तरह से बना के उसको वापस अगर हटाना हो तो नो बॉर्डर करके हम उसको वापस रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें और भी ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे टॉप एंड बॉटम बॉर्डर, यानी ऊपर और नीचे हमें दोनों तरफ बॉर्डर बनाना है तो हम टॉप एंड बॉटम वाला बॉर्डर ले सकते हैं, ये टॉप एंड बॉटम। और इसको रिमूव करने के लिए वापस वही नो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से हमारे वर्क के अकॉर्डिंग हमें किस टाइप का बॉर्डर बनाना है वो हम यहाँ से ऑप्शन ले सकते हैं। टॉप एंड बॉटम ले सकते हैं, टॉप एंड थिक बॉटम बॉर्डर ले सकते हैं कि टॉप में तो खाली एक सिंगल लाइन यानी बॉर्डर के रूप में बन जाएगी और थिक बॉर्डर बॉटम में बन जाएगा, और टॉप में एक सिंगल लाइन और डबल बॉटम के बॉर्डर बना सकते हैं हम यहाँ से। इसके अलावा कुछ ड्रॉ बॉर्डर के रूप में भी आपको दे रखा है। जैसे हम ड्रॉ बॉर्डर पे क्लिक करते हैं, एक पेंसिल टूल के थ्रू हम अपना बॉर्डर खुद बना सकते हैं। जैसे चाहे तो हम पूरे कॉलम में बनाना चाहें तो पूरा कॉलम में, हम चाहते हैं कि पूरे रो में बनाना चाहें तो पूरे रो में। इस तरह से हम पर्टिकुलर उस एरिया में हम बॉर्डर खुद ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन देखिए बीच बीच में लाइनिंग पे यहाँ पे बॉर्डर नहीं दिख रहा है। अगर आप वहाँ भी चाहते हैं ग्रिड लाइन पे भी बनाना तो आप ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड कर सकते हैं। तो जब आप इससे ग्रिड लाइन पे बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बॉर्डर आपको बना हुआ दिखेगा। इसके अलावा इरेज बॉर्डर, अगर हमें बॉर्डर बना हुआ इरेज करना है तो हम वापस इरेज भी कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से आप खाली क्लिक करेंगे तो भी हट जाएगा, और आप उस पूरी लाइन पे इस इरेजर के थ्रू अगर आप सेलेक्ट करते हैं उसको तो पूरा बॉर्डर वहाँ से रिमूव कर देता है। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो इरेजर के थ्रू हम बने हुए बॉर्डर को वापस रिमूव भी कर सकते हैं। जहाँ जहाँ आप इरेजर को चलाएंगे वहाँ से वो बॉर्डर वापस रिमूव हो जाता है। इसके अलावा इसमें लाइन कलर दे रखा है। अगर हम लाइन कलर के थ्रू कोई भी लाइनिंग कलर में लेना चाहते हैं तो आप कलर में भी लाइनिंग बना सकते हैं। कुछ इस तरह से अलग अलग कलर्स दे रखे हैं, आप कोई भी कलर की लाइनिंग बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से अगर आप पूरी टेबल में बनाएंगे तो ये पूरी टेबल में बन जाएगी। इसके अलावा लाइन स्टाइल है, अलग अलग टाइप की लाइनिंग स्टाइल दे रखी है, आप कोई भी लाइनिंग स्टाइल ले सकते हैं। देखिए अगर हम इस लाइनिंग में लेते हैं तो ये पूरी इस लाइनिंग में सेट हो जाती है। इसके अलावा मोर बॉर्डर में जाएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ और ऑप्शन भी दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पे कलर आपको चेंज करना है तो आपने कलर यहाँ से चेंज कर लिया। आउटलाइन में लेना है आपको तो आउटलाइन में आप ले सकते हैं, यहाँ से लाइनिंग चेंज भी कर सकते हैं। आउटलाइन में हमको इस टाइप से लाइनिंग चाहिए। इनसाइड लेना है तो इनसाइड, इसको नन करना है तो नन।
खाली आउटलाइन में लेना है, खाली आउटलाइन में, उसको नन कर दिया तो ये आउटलाइन की लाइनिंग रिमूव हो गई। अगर आप चाहते हैं कि इनसाइड में लेना है तो इनसाइड में आ जाएगी, और इसको भी नन कर देंगे तो ये भी नन हो जाएगी। कलर हमने यहाँ से कोई दूसरा ले लिया। हम ये चाहते हैं कि आउटसाइड भी रहे और इनसाइड भी रहे, तो ये इस तरह से दिखेगा आपका। इसके अलावा ये खाली टॉप में लेना है तो टॉप में, जैसे हम इसको पहले करते थे नन, खाली टॉप में लेना है, ये खाली टॉप में। लाइनिंग अगर आप दूसरी चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप लाइनिंग दूसरी भी ले सकते हैं। आप चाहते हैं ये सेंटर में लेना, तो इसको यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये वापस रिमूव भी हो जाती है। ये बॉटम में ये इस तरह से अगर हम उसी पे क्लिक करेंगे तो वापस रिमूव भी कर दी जाती है। अलग अलग तरह से हम लाइनिंग्स को बना सकते हैं और उसी पे क्लिक करके हम उस लाइन को वापस रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये जो लाइनिंग बनती है ये कहलाती है आपकी बॉर्डर। अब किस टाइप का बॉर्डर आपको अपने टेबल में बनाना है, उस अकॉर्डिंग आप बॉर्डर ऑप्शन में जाके कई तरह से बॉर्डर बना सकते हैं। और बॉर्डर हटाने के लिए नो बॉर्डर का ऑप्शन दिया गया है। आप अपना बना हुआ बॉर्डर वापस हटाना चाहते हैं तो एक्सेल में किसी भी बनी हुई टेबल में बॉर्डर बनाते हैं तो उसमें फिनिशिंग दिखाई देती है। फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन, देखिए फाइंड किसी भी वैल्यू या टेक्स्ट को सर्च करने के लिए यानी ढूंढने के लिए फाइंड ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। और रिप्लेस किसी भी वैल्यू या टेक्स्ट को किसी अन्य टेक्स्ट या वैल्यू से चेंज करना हो तो वहाँ हम रिप्लेस ऑप्शन को यूज़ करते हैं। होम मेनू में फाइंड एंड सेलेक्ट का एक ऑप्शन दिया गया होता है जो आपको राइट साइड में दिखाई देता है। जब इसको ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे फाइंड और रिप्लेस दोनों चीज़ें मिलेगी, और चाहे तो आप इनको यहाँ से इस ऑप्शन से यूज़ करें या इनका शॉर्ट कमांड भी है, कंट्रोल F फाइंड का शॉर्ट कमांड दिया गया होता है, और रिप्लेस कंट्रोल H। अगर आप चाहें तो इनको शॉर्ट कमांड से भी कीबोर्ड से यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास जो टेबल है हमें इसमें क्या चीज़ फाइंड करनी है कि एक वर्ड को आप जब रिपीट किया हो तो उसको फाइंड करना है कि उस कैटेगरी के साथ कौन सा डेटा दिया हुआ है, तो फाइंड करेंगे। तो फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम फाइंड एंड सेलेक्ट ऑप्शन में जाके फाइंड पे क्लिक करते हैं। हमें यहाँ पे क्या चीज़ फाइंड करनी है वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे हम इसमें टेक्स्ट यानी नाम को फाइंड करना चाह रहे हैं तो नाम लिखना है, प्रोडक्ट को फाइंड करना चाह रहे हैं तो प्रोडक्ट का नाम लिखना है। जैसे हम पहले नाम को फाइंड करते हैं, हमने यहाँ पे फाइंड किया भानु, यानी इस पूरी रेंज में भानु को कहाँ कहाँ लिखा हुआ है वो फाइंड करेगा। अगर हम फाइंड नेक्स्ट करते हैं तो एक एक को वो फाइंड करता हुआ चलेगा, और फाइंड ऑल करेंगे तो सभी को एक साथ फाइंड कर लेगा। देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। देखिए फाइंड नेक्स्ट किया तो सबसे पहले जहाँ पे भानु नाम लिखा हुआ था वो उसने फाइंड कर लिया, उसका रिलेटेड डेटा भी हम देख पा रहे हैं। अगेन नेक्स्ट करेंगे तो सेकंड बार कहाँ भानु लिखा हुआ है वो हम चेक कर सकते हैं, और नेक्स्ट फिर से करेंगे तो यहाँ पे फिर से दिखा रहा है। और यही चीज़ अगर हम फाइंड ऑल पे क्लिक करके करते हैं तो ड्रॉप लिस्ट खुल जाती है। इस ड्रॉप लिस्ट में आप किसको फाइंड करना चाह रहे हैं, जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो ये आया, यानी 3 भानु इस पूरी रेंज में दिए गए हैं, उसने एक साथ फाइंड करके बता दिया है। आप जिस पे क्लिक करते हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्टेड दिखाएगा। तो ये तो हुआ फाइंड का ऑप्शन, इसको हम यहाँ से क्लोज करते हैं। और अगर हम चाहे प्रोडक्ट को फाइंड करना तो हम प्रोडक्ट को भी फाइंड कर सकते हैं। फाइंड में जाके वही हमने प्रोडक्ट लिया CD, तो हम CD फाइंड करना चाह रहे हैं, हम CD लिख देंगे, और सारे एक साथ फाइंड करने सारे एक साथ कर देंगे, पूरी रेंज आ जाती है। 4 बार CD लिखा हुआ है इस पूरी टेबल में, तो हमें ये वाला फाइंड करेंगे तो ये बता देगा ये है, ये करेंगे तो ये बता देगा, और 1 बाय 1 करेंगे तो एक एक को वो फाइंड करता हुआ चलेगा। और इसके अलावा अगर हमें रिप्लेस को यूज़ करना हो तो देखिए फाइंड में ही आपको रिप्लेस का ऑप्शन अलग से भी दिया हुआ है, यहाँ पे आप रिप्लेस को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अलग से लेना चाहें तो फाइंड में इसी ड्रॉप लिस्ट में आपको रिप्लेस का ऑप्शन दिखेगा। सबसे पहले आपको रिप्लेस में फाइंड क्या करना है, मतलब सबसे पहले आप रिप्लेस जो वर्ड करना चाहते हैं उसको आप पहले फाइंड करेंगे, क्योंकि इस पूरी रेंज में हम पहले उस वर्ड को फाइंड करके उसे रिप्लेस करेंगे। अब कई बार क्या होता है किसी नाम की स्पेलिंग मिस्टेक है लेकिन वही नाम आपने कई बार रिपीट किया है, उसको करेक्शन करना है तो भी यूज़ कर सकते हैं।
या उस प्रोडक्ट की जगह आप दूसरा प्रोडक्ट रिप्लेस करना चाहते हैं तो भी किया जा सकता है। तो किसी वैल्यू को चेंज करने के लिए हम रिप्लेस का ऑप्शन यूज लेते हैं। सबसे पहले हम उसमें फाइंड करना चाहते हैं कि हमें यहाँ पे, जैसे हमने भानु फाइंड किया और भानु की जगह हमें रिप्लेस करना है मोहन। हमने मोहन लिख दिया। अब अगर हम यहाँ से रिप्लेस का ऑप्शन यूज करते हैं तो देखिए यहाँ पे रिप्लेस किया, यहाँ पे एरर बताया है क्योंकि आपको सबसे पहले जिसको रिप्लेस करना है कर्सर आपको स्टार्टिंग में रखना है। अगर आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे रिप्लेस भानु हट के भानु हो गया, और जैसे ही उसने रिप्लेस किया उसने नेक्स्ट वाले फाइंड वर्ड यानी जो भानु आपने लिखा है उसको उसने सर्च कर लिया। अगर आप ये चाहते हैं कि हम इसको रिप्लेस नहीं करना चाहते तो फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो ये वाला नहीं, इसके आगे वाला फाइंड हो जाएगा, और हम उसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो यहाँ से रिप्लेस कर देंगे। दूसरा ऑप्शन, रिप्लेस का ऑप्शन तब यूज लिया जाता है जब 1 बाय 1 रिप्लेस करना हो, और अगर आप सारे रिप्लेस एक साथ करना चाहते हैं तो रिप्लेस ऑल कर दें। तो जहाँ जहाँ पे भी देखिए भानु लिखा हुआ था वहाँ पे मोहन आ चुका है। तो इस तरह से उसने उसको रिप्लेस कर दिया और इसने एक्सेल हैज कंप्लीटेड इट्स सर्च एंड हैज मेड 2 रिप्लेसमेंट। 2 रिप्लेसमेंट थे, एक हम पहले ही कर चुके हैं तो इसलिए उसने 2 रिप्लेसमेंट बता दी। तो इस तरह से हम फाइंड और रिप्लेस को यूज कर सकते हैं। फाइंड नेक्स्ट एक एक को फाइंड करता है, फाइंड ऑल सबको एक साथ फाइंड कर देता है। रिप्लेस एक एक को रिप्लेस करेगा, फाइंड ऑल सभी को एक साथ रिप्लेस करेगा। रिप्लेस के लिए हमें फाइंड को यूज करना जरूरी है क्योंकि पहले वो फाइंड करेगा, उसको सर्च करेगा, उसको ढूंढेगा, उसके बाद उसको चेंज करेगा। लेकिन रिप्लेस आप डायरेक्टली रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। रिप्लेस के लिए फाइंड जरूरी है, लेकिन फाइंड आप खाली ढूंढ सकते हैं अपने डेटा में ये डेटा जो है वो कहाँ लिखा हुआ है, और उसको चेंज करना है तो रिप्लेस का ऑप्शन यूज किया जाए। तो ये था हमारा एक्सेल में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है फाइंड और रिप्लेस। जब बहुत सारा डेटा हो, हमें कोई नाम या कोई प्रोडक्ट या किसी भी टाइप की वैल्यूज़ को हमें सर्च करना हो तो हम फाइंड को यूज़ कर सकते हैं, और फाइंड को यूज़ करने के बाद आप रिप्लेस भी उसके साथ ही यूज़ कर सकते हैं। पेज सेटअप कैसे किया जाता है? जब भी हमें किसी डेटा का प्रिंट लेना है तो उसके पहले हमें उसकी पेज की सेटिंग करना ज़रूरी है, तो वो हम करेंगे उसके पेज सेटअप में। तो आइए जानते हैं कि हमें कैसे पेज सेटअप करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको एक आउटपुट दिखाया जा रहा है। इस आउटपुट में आप किसी भी टाइप का कोई भी डेटा जब ऐड करते हैं तो इसमें कलर, अलग अलग फॉर्मेट आपने इसमें ऐड किए हैं, बॉर्डर वगैरह बनाया हुआ है, तो इसकी सेटिंग करनी होती है। तो देखिए अगर हमें इसको प्रिंट लेना होता है, डेटा तैयार करने के बाद हमें प्रिंट लेना है, तो आप फाइल मेनू में जाएंगे। यहाँ पे देखो फाइल मेनू दे रखा है, इस फाइल मेनू को ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन दिखाई देगा। आप यहाँ से भी प्रिंट देख सकते हैं अपना, और अगर आप चाहें तो कंट्रोल P करके भी आप प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। यहाँ पे आपको ये प्रिंट दिखाया जा रहा है। देखिए हमें इसमें कुछ भी और सेटिंग चेंज करनी है, इसका मार्जिन, ओरिएंटेशन वगैरह चेंज करना है, तो इसके लिए पेज सेटअप में जाना होगा। देखिए आपको यहाँ पे प्रिंट के ऑप्शन में सबसे लास्ट में आपको यहाँ पे पेज सेटअप का ऑप्शन दिखाया जा रहा है। इस पर भी आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ सेटिंग चेंज करने के लिए यहाँ पे पेज है, मार्जिन है, हेडर फुटर है, शीट के ऑप्शन है, कुछ ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। देखिए सबसे पहले आपको ये पेज का ऑप्शन जो दिखाया जा रहा है कि आपको अपना पेज का ओरिएंटेशन कैसे रखना है। पोर्ट्रेट पेज पे रखना है यानी सीधे पेज पे रखना है, या लैंडस्केप यानी आड़े पेज पे रखना है। तो जिस टाइप का आपका वर्क है उसके अकॉर्डिंग आप ये चूज़ करें कि आपको वो डेटा पोर्ट्रेट पेज पे लेना है या फिर लैंडस्केप पे। देखिए अभी जो है यहाँ पे पोर्ट्रेट पेज लिया हुआ है यानी सीधा है पेज आपका, और अगर आप इसको लैंडस्केप में लेते हैं तो ये आपका लैंडस्केप पेज में सेट हो जाता है। हम ओके करते हैं यहाँ से, तो ये आपका प्रिंट जो है वो लैंडस्केप में हो जाता है, यानी पेज सीधा ना हो के वो आड़ा हो जाता है, और आपका प्रिंट जो है वो उसी अकॉर्डिंग आता है। तो आप ये सेट कर सकते हैं पेज सेटअप में जाके। अगर आपको वापस पोर्ट्रेट ही लेना है तो आप वापस इसको पोर्ट्रेट अप्लाई करके ओके कर सकते हैं, तो आपका वापस जो है वो पोर्ट्रेट पेज में चेंज हो जाता है। इसके अलावा देखो ये पेज सेटअप में जो चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं, जो आपको फॉर्मेट पेज, मार्जिन, हेडर, फुटर, शीट, यही ऑप्शन आपको अगर आप चाहें तो पेज लेआउट में भी देख सकते हैं। ये देखिए यही पेज सेटअप आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा है। इस
इसको जब आप ओपन करेंगे तो यही सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे भी शो करते हैं। ये पेजेस के ऑप्शन हैं। दूसरा है एडजस्ट। जैसे हमें कई बार क्या होता है, हमें अपने शीट के डेटा को एडजस्ट करना है, यानी एक पेज के डेटा को आपको 2 पेज में शिफ्ट करना है या 2 पेज के डेटा को 1 पेज पे शिफ्ट करना है, तो एडजस्ट। अभी देखो नॉर्मली 100% दिया हुआ है। अगर आप इसको यहाँ से कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ से इसको कम किया, तो ये इस तरह से देखो एक कॉलम यहाँ पे और बढ़ जाता है, क्योंकि हमने उसका जो यहाँ पे पेज सेटअप में पेजेस का जो है उसको एडजस्ट कर लिया। नॉर्मल साइज़ से हमने थोड़ा सा उसको कम कर लिया। और अगर आप यहाँ से इसको वापस 100% करते हैं तो यहाँ पे ये बिल्कुल वापस फिट हो जाता है। यानी आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से इस वाले ऑप्शन में इसको ओपन करके अगर मार्जिन इसका नॉर्मल साइज़ जो है वो बढ़ा देते हैं, जैसे हमने 120% कर दिया, तो क्या होगा, वो दूसरे पेज पे शिफ्ट होगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं हम पेज सेटअप से सेट कर सकते हैं कि हमें अपने डेटा को किस टाइप से एडजस्ट करना है। कई बार क्या होता है, हमें अपने डेटा को अलग अलग तरह से सेट करना होता है। 100% से बढ़ाना भी पड़ता है, 100% से कम भी करना पड़ता है, तो वो आप अपने डेटा के अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हैं। ये वापस आपको उसी तरह से सेट दिखाई देगा। इसके अलावा पेज सेटअप में आपको यहाँ पे दे रखा है फिट टू। फिट टू का क्या मतलब होता है, किसी पेज में किस पेज से प्रिंट लेना है और कौन से पेज तक प्रिंट लेना है, यानी कौन से पेज नंबर से शुरू करके कौन से पेज नंबर तक जाना है, प्रिंट कैसे लेना है, वो आप फिट टू वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नॉर्मली पेपर की साइज़ नॉर्मली कितनी रखनी चाहिए, आपके प्रिंटर में किस टाइप के पेजेस आप यूज़ करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली ऑफिशियल सारे वर्क जो है A4 साइज़ के पेपर पे होते हैं, तो आप यहाँ से A4 चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा देखो यहाँ पे हम नेक्स्ट जाते हैं मार्जिन में। पेज का मार्जिन यानी आउटसाइड में जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, टॉप में, लेफ़्ट में, बॉटम में, राइट में, तो ये कितना आपको मार्जिन स्पेस कितना रखना है। तो डिफ़ॉल्ट रूप में तो यहाँ पे देखो ये दे रखा है टॉप में 0.75 बॉटम में, लेफ़्ट में 0.7 और राइट में 0.7 और हेडर और फुटर का भी 0.3 इंच दे रखा है। अब आप इसमें चेंजेस करना चाहते हैं तो चेंजेस कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें लेफ़्ट में मार्जिन थोड़ा ज़्यादा रखना है तो आप लेफ़्ट का मार्जिन बढ़ा सकते हैं, टॉप का चाहते हैं तो टॉप का मार्जिन बढ़ा सकते हैं, बॉटम या राइट का भी बढ़ा सकते हैं, और अगर आपको हेडिंग का मार्जिन बढ़ाना है तो हेडिंग का भी मार्जिन बढ़ाया जा सकता है। जैसे हम यहाँ पे लेफ़्ट का मार्जिन अगर बढ़ा देते हैं, लगभग हमने कुछ अपने डेटा के हिसाब से इसमें लेफ़्ट का मार्जिन बढ़ाया। हम अगर यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू करके देखते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको ये मार्जिन यहाँ पे बढ़ा हुआ दिखेगा और पेज का जो स्कैन है वो दूसरे पेज पे शिफ्ट दिखेगा। ये देखिए इस टाइप से, क्योंकि आपका जो है मार्जिन एरिया लेफ़्ट साइड में आपने बढ़ा दिया है, तो आपका जो डेटा यहाँ पे, ये डेटा यहाँ पे शिफ्ट था जो दूसरे पेज पे आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो मार्जिन एरिया बढ़ाने की वजह से। मार्जिन एरिया हमें वापस कम करना है या ज़्यादा बढ़ाना है तो हम पेज सेटअप में मार्जिन में जाके भी कर सकते हैं। ये हमने वापस इसको पहले जितना सेट कर दिया है, ओके कर। यही चीज़ आप चाहें तो पेज सेटअप में मार्जिन वाला ऑप्शन दे रखा है, नॉर्मल रखना है, वाइड रखना है, नैरो रखना है, या कस्टम मार्जिन में जाके आप अगर देखेंगे तो यही सारे ऑप्शन आपको फिर से मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे नीचे देखो सेंटर ऑफ पेज हॉरिजेंटल है और वर्टिकल है। अभी देखो ये दिया गया है हॉरिजेंटल, जो आपको प्रीव्यू में देखेंगे तो ये कुछ इस टाइप से दिखाई जा रहा है, ये हॉरिजेंटल सेटिंग है। लेकिन अगर आप इसमें पेज लेआउट के पेज सेटअप में मार्जिन में अगर आप इसको वर्टिकल लेना चाहते हैं, अगर हम इसको वर्टिकली सेट करते हैं, हॉरिजेंटल हटा देते हैं, देखिए यहाँ पे जैसा आपको प्रीव्यू दिखाई दे रहा है, हम प्रिंट रिव्यू में देखते हैं तो देखिए ये इसका वर्टिकली स्केल सेट हो जाता है। तो आप ऐसा चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं, हॉरिजेंटल चाहें तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल चाहें तो वर्टिकल उसको सेट किया जा सकता है। इसको हमने वापस यहाँ से वर्टिकल ऑप्शन हटा के हॉरिजेंटल सेट कर दिए तो वापस ये देखो प्रीव्यू वैसे ही सेट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं हेडर और फुटर की। अगर आपको हेडिंग ऐसी बनानी है
कि आप हर पेज पे हेडिंग को रिपीट करना चाहते हैं तो आप हेडर के ऑप्शन में कस्टम हेडर में जाके अपनी कोई भी हेडिंग वगैरह सेट कर सकते हैं। सेंटर में कोई हेडिंग लेनी है, लेफ़्ट साइड में लेफ़्ट सेक्शन में कुछ लेना है, राइट सेक्शन में कुछ लेना है, तो आपको यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं आप ले सकते हैं, या आपको कोई हेडिंग हटानी है तो आप हटा भी सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आप अगर चाहें तो डिफरेंट ऑड और इवन पेज, यानी आप ऑड और इवन पेजेस की हेडिंग जो है अलग अलग सेट करना चाहते हैं, यानी ऑड पेज में अलग सेट करना चाहते हैं, इवन पेज में अलग सेट करना चाहते हैं, तो ये वाला ऑप्शन आप चूज़ करेंगे हेडिंग के लिए। जो हेडिंग आपके पेज के टॉप में जो दिखाई देती है वो हेडिंग है। और अगर आप फर्स्ट पेज डिफरेंट बनाना चाहते हैं तो डिफरेंट फर्स्ट पेज वाला ऑप्शन लेंगे। तो पहला पेज जो है वो हेडिंग के लिए आप अलग सेट कर सकते हैं। आप कोई भी हेडिंग उस पर बनाएं जो डिफरेंट फर्स्ट पेज यानी पहले पेज के लिए होगी, वो केवल फर्स्ट पेज पे दिखाई देगी, बाकी सारे पेजेस पे सेम हेडिंग आपको नज़र आएगी। तो ये ऑप्शन आप अपने वर्क के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका वर्क किस टाइप से आप हेडिंग क्या बना रहे हैं। फर्स्ट पेज के लिए अगर हेडिंग अलग से है तो डिफरेंट फर्स्ट पेज वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, और सारे पेज पे एक जैसा ही अप्लाई करना है तो इन दोनों ही ऑप्शन को हटाएंगे तो सारे पेज पे सेम दिखाई देगी। और ऑड और इवन पेज वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे तो ऑड और इवन पेज अलग अलग सेट किए जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक ऑप्शन और दे रखा है शीट का। देखिए शीट में नॉर्मली हमारे पास एक टेबल है और उस टेबल में हमें रो को रिपीट करना है। अब हर पेज पे रो को रिपीट करनी है तो रो टू रिपीटेड टॉप वाला ऑप्शन हम चूज़ करेंगे। कर्सर हमने यहाँ रखा और हमारी टेबल की जो फर्स्ट रो है उसको हमने सेलेक्ट किया। जैसे हम ये वाली रो जो है हम ये रिपीट करना चाहते हैं तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद रो जो है वो डाउन साइड में जाने के बाद आप डाउन साइड वाले पेजेस पे जैसे ही आप जाके क्लिक करेंगे तो वो रो आपको उस पेज पे रिपीट नज़र आएगी। आपके पास जितने पेजेस हैं उन सभी पेजेस पे आपको इसी तरीके से रो साइड जाना है और एक बार क्लिक करना है तो ये रो जो है आपको रिपीट नज़र आएगी। इसी तरीके से अगर आप कॉलम भी रिपीट करना चाहते हैं तो कॉलम को भी रिपीट किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है कि आपके पास उसमें कोई भी सेल मर्ज नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो ऊपर हेडिंग जो मेन हेडिंग जो बना रखी है वो मर्ज की हुई है, तो इसको या तो आप अनमर्ज करें या फिर इसको डिलीट कर दें। तो हम अभी आपको सिखाने के पर्पज़ से हम इसको यहाँ से डिलीट कर रहे हैं। ये वाला जो कॉलम है यानी ये वाला जो सेल हमने बनाया हुआ है इसको हम डिलीट कर देंगे। तो होम मेनू में जाके हम डिलीट रो कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। अब हमें ये कॉलम रिपीट करना है तो वो कॉलम रिपीट होगा। इस ऑप्शन में हम ओपन करते हैं, पेज लेआउट के ऑप्शन में जाएंगे। पेज लेआउट में हम पेज सेटअप का ऑप्शन ओपन करते हैं, इसमें शीट वाला ऑप्शन ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हम कॉलम को रिपीट करना चाहते हैं तो कॉलम टू रिपीटेड लेफ्ट फर्स्ट वाला कॉलम हमने सेलेक्ट किया, देन ओके करेंगे और राइट साइड में जो पेजेस हैं उन पेजेस पे जाके एक बार क्लिक करेंगे तो वो रो आपको कॉलम आपको रिपीट होता हुआ नज़र आएगा। इस तरीके से बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, उस समय कोई भी डेटा मर्ज नहीं होना चाहिए या कोई भी सेल मर्ज नहीं होना चाहिए उसमें, तभी ये कॉलम आपको रिपीट दिखाई देगा। इसके अलावा प्रिंट टाइटल में अगर हम जाते हैं तो आपको इस शीट वाले ऑप्शन में ग्रिड लाइन का ऑप्शन दिखाया जा रहा है। देखिए बेसिकली अगर अभी आप प्रिंट देखते हैं और इसमें अभी तो हमने क्या है बॉर्डर बनाया हुआ है। अगर आप बॉर्डर नहीं बनाते हैं, जैसे हम यहाँ पे बॉर्डर रिमूव कर देते हैं, होम मेनू में जाके यहाँ से बॉर्डर वाले ऑप्शन में गए और नो बॉर्डर कर दिया तो आपका बॉर्डर जो है वो हाइड हो जाता है। अब बॉर्डर आपको अगर बनाना है तो चाहे तो आप पेज लेआउट के ऑप्शन में प्रिंट टाइटल में गए और शीट के ऑप्शन में यहाँ से हमने ग्रिड लाइन का ऑप्शन लिया तो आपको प्रिंट में अगर देखेंगे तो इस टाइप से ये बॉर्डर बना हुआ दिखेगा। आउटसाइड में ये बॉर्डर बना हुआ दिख रहा है आपको। इस टाइप से आप ये बॉर्डर बना सकते हैं, या फिर सिंपली जैसे अगर हमें कोई भी और वर्क करना हो और उसमें बॉर्डर बनाना हो तो आप इसको बॉर्डर सेट कर सकते हैं। अलग अलग टाइप के बॉर्डर जो हैं वो आप बना सकते हैं, चाहे तो आप बॉर्डर ऑप्शन से भी बना सकते हैं, चाहे आप पेज सेटअप से भी बनाया जा सकता है। ये शीट के ऑप्शन में
एक ग्रिड लाइन को सेट करेंगे। ग्रिड लाइन में आप यहाँ से रिव्यू देखेंगे तो आपको ये बॉर्डर बना हुआ दिखेगा। इसका एक तरीका और है बनाने का, ये आपको प्रिंट टाइटल में भी आपको यही सारे ऑप्शन जब दिखाई देते हैं तो प्रिंट टाइटल में भी आप चाहें तो इसमें से भी ले सकते हैं ग्रिड लाइन वाला ऑप्शन। और अगर आप चाहें तो ये ऑप्शन आपको एक और जगह मिलेगा, ये ग्रिड लाइन का प्रिंट वाले ऑप्शन में। अगर इस प्रिंट वाले ऑप्शन में आप अप्लाई करते हैं तो आपको वो ग्रिड लाइन बनी हुई दिखाई देती है। देखिए यहाँ पे जो है वो आपका जो ग्रिड लाइन है वो अभी देखो इस टाइप से आपको दिखाया जा रहा है। ये इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि आउटसाइड में ही आपको ये बॉर्डर दिख रहा है। कारण ये है कि इसमें कुछ ना कुछ फॉर्मेट हमने ऐड किए हुए हैं। इस फॉर्मेट को अगर हटा के अगर हम करेंगे तो आपको ग्रिड लाइन पूरी दिखेगी। देखिए इसको हमने एक नेक्स्ट शीट में इसी को कॉपी किया हुआ है। अब इस डेटा में अगर हम क्वालिटी डालते हैं, यानी अगर हम इसमें शीट के ऑप्शन में ये ग्रिड लाइन का ऑप्शन लेते हैं और ओके करते हैं, अब आप प्रिंट देखेंगे इसका या प्रिंट प्रीव्यू डायरेक्टली वहाँ पे देखेंगे तो इस टाइप से ग्रिड लाइन बनी हुई है। कई बार क्या होता है कुछ फॉर्मेट ऐसे बने हुए होते हैं, उस फॉर्मेट में ग्रिड लाइन उस टाइप से नहीं आ पाती है, तो आपको वो फॉर्मेट हटा के फिर ग्रिड लाइन बनानी है या ग्रिड लाइन बनाने के बाद कोई फॉर्मेट ऐड करना है। तो ये आपको ग्रिड लाइन अलग अलग टाइप से आप बना सकते हैं। इसके अलावा देखिए इसमें आपको ग्रिड लाइन के अलावा कुछ और भी ऑप्शन आपको दिखाई देंगे जो हमें पेज लेआउट में मिलेंगे। पेज लेआउट में ये पेज सेटअप, और यहाँ पे हम गए शीट के ऑप्शन में। यहाँ पे देखिए ग्रिड लाइन का ऑप्शन हमने हटा दिया, ब्लैक एंड वाइट। अभी आपको कलर ये जो दे रखा है फॉर्मेट वगैरह ये सारा एज इट इज़ दिख रहा है, ये बिल्कुल एज इट इज़ दिख रहा है जैसा हमने क्रिएट किया है। जिस टाइप का कलर फॉर्मेट इसमें डाला है वो सारा इसी में दिख रहा है, एज इट इज़ दिख रहा है। अगर हम इसका कोई कलर्स वगैरह चेंज भी, जैसे हम इस बॉर्डर का कलर चेंज कर देते हैं, होम मेनू में जाके हमने ये बॉर्डर का फॉन्ट कलर चेंज कर दिया है, ये हमने इसमें कलर चेंज कर दिया है तो इसका कलर चेंज हो जाता है। अब अगर हम इसको पेज लेआउट में, पेज सेटअप में, अगर हम इस शीट के ऑप्शन में जाके ये ब्लैक एंड वाइट वाला ऑप्शन अगर लेते हैं और प्रीव्यू देखते हैं प्रिंट प्रीव्यू करके, तो आपको देखिए इसमें कोई कलर फॉर्मेट नहीं दिखाई देगा, ना ही आपको ना टेस्ट का कलर दिखेगा ना ही सेल का कलर दिखेगा। बिल्कुल एज इट इज़ आपका ये विदाउट कलर में, यानी उसका सारा कलर फॉर्मेट हटा के आपको सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में आपको ये देता है। और बेसिकली जब अगर आपके पास कलर प्रिंटर नहीं है तो भी ये एज इट इज़ ब्लैक एंड वाइट में ही प्रिंट होगा। इसके अलावा एक ऑप्शन इसमें और जो दिया गया है वो है आपका शीट में ड्राफ्ट क्वालिटी। देखिए ड्राफ्ट क्वालिटी क्या होता है, कलर और बॉर्डर हट जाता है इससे, और इसे प्रूफ के लिए चेक कर सकते हैं। जैसे हमने ब्लैक एंड वाइट का ऑप्शन हटा लिया और ड्राफ्ट क्वालिटी में प्रिंट प्रीव्यू करते हैं तो देखिए इस टाइप से इसका बॉर्डर और इसका कलर फॉर्मेट जो था वो हट जाता है। ये सिर्फ एक प्रूफ के लिए, हाँ हेडिंग ज़रूर कलर में आई है, जो आपके पास टेस्ट का जो आपने कलर हेडिंग के लिए बनाया था वो ज़रूर कलर में आई है। बाकी सारा जो उसका फॉर्मेट जो था नीचे से वो सारा हट जाता है और उसका बॉर्डर वगैरह भी रिमूव हो जाता है। ये सिर्फ प्रूफ के लिए एक, हाँ कि हमें प्रूफ चेक करना है तो उसके लिए हम ड्राफ्ट क्वालिटी को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा देखो रो एंड कॉलम की हेडिंग, ये वाला ऑप्शन अगर हम चूज़ करते हैं और प्रिंट प्रीव्यू करके देखते हैं तो ये जो हेडिंग आपके पास बनी हुई है ऊपर रो और कॉलम की, वो भी यहाँ पे प्रिंट के रूप में सेट हो जाती है। यानी आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली प्रिंट में लेने के लिए, आपको अलग से हेडिंग और नहीं बनानी पड़ती है, तो आप ये यहाँ से यूज़ ले सकते हैं। और यही आप अगर चाहें तो देखिए यहाँ से हमने इसको वापस रिमूव किया और ओके कर दिया तो ये वापस रिमूव हो जाती है। और यही चीज़ आपको यहाँ पे हेडिंग में भी मिलती है। ये प्रिंट वाला ऑप्शन अगर हम लेते हैं और अगर हम प्रिंट में देखते हैं, प्रिंट प्रीव्यू करते हैं हम, तो यहाँ पे आपको वही चीज़ वापस दिखाई देगी, आपकी हेडिंग उस पेज पे सेट हो जाती है ताकि प्रिंट में भी ये शो करेगी। इसके अलावा प्रिंट टाइटल में देखिए यहाँ पे हमने ये सारे ऑप्शन देखे। एक ऑप्शन दे रखा है पेज का ऑर्डर। पेज ऑर्डर कैसे सेट करना है, दो तरीके हैं पेज का ऑर्डर सेट करने के लिए, डाउन देन ओवर और ओवर देन डाउन। देखिए इसके लिए हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं कि यहाँ पे हमने जैसे
इसका लेआउट व्यू में जाके हमने चेंज किया हुआ है। अब कुछ पेजेस यहाँ पे जब इंसर्ट किए हुए हैं, यहाँ पे कुछ पेजेस हैं, इन पेजेस पे हम सिर्फ एक हिंट के तौर पे कि हाँ यहाँ पे हमने कुछ वर्क किया हुआ है, हमने कुछ पेज नंबरिंग डाल देते हैं। जैसे हमने ये 1 डाल दिया, यानी यहाँ पे हमारा कुछ वर्क किया हुआ है। ये पेज पे हमने 2 डाल दिया, ये पेज पे हमने 3 डाल दिया। आपको प्रिंट कौन सा पहले लेना है, कौन सा बाद में लेना है, उसके लिए प्रिंट टाइटल सेट किया। जैसे डाउन साइड में हमने 3 पेजेस सेट किए। आप और चाहें तो और पेजेस सेट कर सकते हैं कि हाँ ये सारा जो है हमारा वर्क किया हुआ है। और राइट साइड में जो कॉलम वाइज जो पेजेस हैं उन पे भी इसी तरह से हम पेजेस सेट कर दें। जैसे हमने 4 तक किया है, यहाँ पे हमने डाल दिया 5 से, ये दे दिया हमने 6, इससे नीचे वाले पेज पे दे दिया हमने 7। तो कुछ पेजेस हमने यहाँ पे ले लिए हैं। अगर आप चाहें तो और डाउन साइड और पेजेस सेट कर सकते हैं। ये हमने दे दिया 8। ये हमारे कुछ पेज सेट किए हुए हैं। अब ये सारा वर्क जो हमने किया हुआ है, प्रिंट का ऑर्डर कैसे लेंगे, उसके लिए आपको प्रिंट टाइटल ऑप्शन या पेज सेटअप में जाना होगा। देखिए यहाँ से प्रिंट टाइटल पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पेज का ऑर्डर पहले कैसा दिया गया, डाउन देना हुआ है। यानी जैसा इसका प्रीव्यू दिखाया जा रहा है, डाउन साइड में जितने भी पेजेस हैं उनको ये प्रिंट पे पहले लेता है। तो यहाँ पे जैसे हमने प्रिंट प्रीव्यू किया तो सबसे पहले आपको ये 1 स्टार्टिंग पेज जो 1 है वो दिखा रहा है। हम इसका नेक्स्ट पेज करते हैं तो ये 2, देन यहाँ पे 3, देन 4, यानी 4 पेज हमने डाउन साइड सेट किए हैं। उसके बाद हमने कॉलम साइड वाले पेज सेट किए हैं। तो ये मूव करेगा 5 पे, देन 6, देन 7 और 8, यानी 8 पेज नंबर तक हमने सेट किया। यहाँ तक हमारा वर्क किया हो तो इसी के अकॉर्डिंग ये प्रिंट आ जाता है। और अगर आप यहाँ से इसका ऑर्डर चेंज करते हैं, प्रिंट टाइटल के ऑप्शन में अगर हम गए तो यहाँ से हमने ऑर्डर चेंज किया ओवर देन डाउन, यानी इसका हम जो है वो प्रीव्यू कैसा देख पा रहे हैं, ये जिगजैग के रूप में चल रहा है। पहले इस तरफ से लेगा, फिर उस तरफ जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर इस तरफ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये इसका ऑर्डर इस तरह से सेट करेगा जैसा इसका प्रीव्यू दिखाया जा रहा है। हम प्रिंट प्रीव्यू करते हैं। सबसे पहले 1 है। अब ये कहाँ जाएगा, पहले प्रिंट जो लेगा पेज जो आपने कॉलम साइड सेट किया, यानी 5। अगर 5 से आगे भी अगर आपने किए होंगे तो पहले वो दिखाएगा। अब ये आ रहा है देखिए 2 पे, फिर ये वापस 6 पे जा रहा है। 6 पे जाने के बाद ये आ रहा है 3 पे, फिर जा रहा है ये 7 पे, फिर जा रहा है ये 4 पे और फिर जा रहा है ये 8 पे। यानी ये जिगजैग के तरीके से चल रहा है। एक बार इधर से लेता है, एक बार इधर से लेता है, एक बार इधर से लेगा, एक बार उधर से लेगा। तो इस टाइप से हम ये प्रिंट के लिए हम पेज सेट कर सकते हैं, जो करेंगे हम पेज ऑर्डर से। तो अलग अलग ऑप्शन इसमें आज हमने देखे हैं कि हमें पेज के ऑप्शन कौन सा सेट करना है, कैसे सेट करना है, कहाँ से कहाँ तक लेना है पेज, पेपर की साइज़ कौन सी सेट करनी है, ओरिएंटेशन कौन सा सेट करना है, मार्जिन कितना सेट करना है, कैसे सेट करना है, इसमें सेंटर ऑफ पेज हॉरिजॉन्टल रखना है या वर्टिकल रखना है, या हेडर फुटर को हम कैसे यूज़ करते हैं, अपनी हेडिंग को हर पेज पे कैसे हमें दिखानी है, फर्स्ट पेज को डिफरेंट रखना है या और इवन पेज को एक जैसा रखना है, या शीट के ऑप्शन में अलग अलग ऑप्शन जो रो को रिपीट करना, कॉलम को रिपीट करना, या प्रिंट हमें सेट करना है ग्रिड लाइन के रूप में, ब्लैक एंड वाइट, या ड्राफ्ट क्वालिटी के रूप में, या रो को कॉलम की हेडिंग के रूप में, या पेज का ऑर्डर कैसे सेट करना है। तो ये सारे ऑप्शन पेज सेटअप के रूप में दिखाए जाते हैं और इसी के अकॉर्डिंग हमें प्रिंट देना होता है। किसी भी शीट पर वाटर मार्क यूज़ करना। वाटर मार्क अपनी शीट के पीछे लिखा हुआ टेक्स्ट या पिक्चर जिसे हम अपने डेटा शीट के पीछे चाहते हैं, किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे आप किसी पिक्चर लोगो के रूप में लगाना चाहते हैं या कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं जो आपको अपनी पिक्चर के अपनी शीट के पीछे बैक साइड में लेना हो। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले हमारे पास एक शीट है, उस शीट पे हम ये चाहते हैं कि इसमें हमें कोई वाटर मार्क यूज़ करना है। तो वाटर मार्क यूज़ करने के लिए हमें दोनों तरीके हैं हमारे पास वाटर मार्क यूज़ करने के। जैसे हम यूज़ करना चाहते हैं, हमने एक ही शीट पे यहाँ पे डेटा शिफ्ट कर रखा है। अब हमें इस एक शीट पे हमें अपना वाटर मार्क यूज़ करना है। तो हम अब पहले सीखते हैं
पिक्चर वाटरमार्क यूज़ करना है। तो पिक्चर वाटरमार्क को लगाने के लिए सबसे पहले आपको इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट टैब में आपको हेडर फुटर को यूज़ करना है। हेडर फुटर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको पिक्चर लेना है। तो पिक्चर देखिए, जब आप हेडर फुटर इंसर्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड एक टूल ओपन होता है, हेडर फुटर टूल। उसी में आपको यहाँ पे एक पिक्चर ऑप्शन दिखाया जाएगा, उस पर क्लिक करना है और अपनी पिक्चर सेलेक्ट करनी है जो भी आप उस शीट के बैक साइड में देना चाहते हैं। तो हम यहाँ से वो पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमारे पास ये एक लोगो बना हुआ है, इस लोगो को हम इंसर्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे वो लोगो इंसर्ट तो हो गया है लेकिन आपको शो नहीं हो रहा है। अभी यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट हुआ है, इसका मतलब ये है पिक्चर आ तो गई है, लेकिन वो दिखेगी कैसे? जब आप अपना कर्सर नीचे किसी सेल में क्लिक करेंगे तो वो लोगो आपको दिखाई देगा, वो पिक्चर आपकी दिखाई देगी। लेकिन पिक्चर की साइज और उसका कलर हमें सेट करना है, उसकी पोजीशन सेट करनी है। तो सबसे पहले हम उसकी पोजीशन सेट करते हैं। तो कर्सर वहीं रखना है हेडर फुटर में और अपना कर्सर स्टार्टिंग में रख के एक बार एंटर प्रेस करते रहें। जहां आप अपने पिक्चर को पेज पे जहां सेट करना चाहते हैं वहां पे उसको रख कर और बाहर क्लिक कर दें कहीं पे, तो वो पिक्चर आपकी इंसर्ट हो जाती है। लेकिन पिक्चर की साइज और कलर इसका सेट करना है, तो उसके लिए हमें यहीं पे पिक्चर पे यहाँ पे यानी अपने हेडर पे क्लिक करना है और इस डिज़ाइन ऑप्शन में, हेडर फुटर टूल में डिज़ाइन में एक फॉर्मेट पिक्चर का एक ऑप्शन दे रखा है, इस पे हमें क्लिक करना है। इसमें आपको साइज और पिक्चर की ट्रांसपेरेंसी दोनों सेट करनी है। तो सबसे पहले हम साइज को सेट करेंगे। देखिए नॉर्मली साइज अभी इसमें 0.5 इंच दे रखी है, आपको इसकी साइज इंक्रीज करनी है तो आप यहाँ से साइज बढ़ा भी सकते हैं। आप कितनी बढ़ानी है एक लगभग अंदाज से आप देख लें कि आपको पेज पे कितना रखना है। जैसे हमने यहाँ पे 6 इंच की इसकी साइज सेट की, हाइट में भी और विड्थ में भी 6 इंच की साइज हम हाइट और विड्थ में दोनों में सेट कर देते हैं। इसका स्केल अपने आप को सेट कर लेता है। इसके अलावा यहाँ पे नीचे दे रखा है लॉक एस्पेक्ट रेशियो और रिलेटिव टू ओरिजिनल पिक्चर साइज, ये दोनों अप्लाई करके रखना है। साइज सेट करने के बाद हम जाते हैं पिक्चर ऑप्शन में और पिक्चर में यहाँ पे आपको इमेज कंट्रोल का ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पे कलर में आपको लेना है वॉश आउट। देखिए आप ऑटोमेटिक भी लेंगे तो ऑटोमेटिक भी ले सकते हैं, आप अपनी ट्रांसपेरेंसी अपने हिसाब से सेट करना चाहते हैं, इसकी ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट तो सेट कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे वॉश आउट ऑप्शन लेते हैं तो वॉश आउट में ही अपने हिसाब से उस पिक्चर की क्वालिटी यानी ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट सेट कर देता है जितनी रिक्वायरमेंट होती है और फिर हम कर देते हैं इसको ओके। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको ये लोगो दिखाया जाएगा। अब इसको पेज पे देखने के लिए आप इसका प्रीव्यू देख लीजिए। तो कंट्रोल F2 करके हम इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। हमने यहाँ से कंट्रोल F2 प्रेस किया कीबोर्ड से, तो देखिए आपको ये बिल्कुल सेंटर में दिखाया जाएगा। लोगो का कलर कॉन्ट्रास्ट अगर आप और सेट करना चाहते हैं तो खुद भी सेट कर सकते हैं ऑटोमेटिक ऑप्शन में जाके, अगर आप खुद सेट करना चाहते हैं तो। अदरवाइज वॉश आउट में हम इसको सेट करते हैं तो ये खुद ब खुद उसी कलर कॉन्ट्रास्ट में सेट हो जाता है। तो ये तो हुआ पिक्चर ऐड करना। फिर हम चाहते हैं कि इसमें कोई टेक्स्ट लिखे, वाटरमार्क के रूप में हम कोई पिक्चर नहीं टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो आप हेडर फुटर यानी हेडर पे अपना कर्सर रख के यहाँ से पिक्चर हटा दें और कोई टेक्स्ट लिख लें। तो जैसे हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे सेंटर में कर्सर रख के कोई टेक्स्ट लिखा। हमने लिखा हमारे इंस्टीट्यूट का नाम अनिल कंप्यूटर्स और इसको सेलेक्ट करने के बाद इसकी साइज वगैरह बढ़ानी है तो आप इंसर्ट में जाके होम मेनू में जाके ये फॉन्ट का जो ऑप्शन दे रखा है इसको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने इसको बोल्ड कर दिया, इसकी साइज भी इंक्रीज कर दी जितना आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ से ट्रांसपेरेंसी सेट करने के लिए फॉन्ट का कलर दे रखा है, यहाँ से हमने ले लिया ग्रे कलर इस तरह से और बाहर कहीं भी क्लिक कर देंगे तो ये इस तरह से आपको दिखाया जा रहा है। और इसका प्रिंट देखने के लिए कंट्रोल F2 प्रेस करेंगे तो ये देखिए इस तरह से दिख रहा है। अगर आप इसको और थोड़ा सा नीचे ऊपर सेट करना चाहते हैं तो आप इसको सेट कर सकते हैं। वापस यहीं पे हेडर में अपना कर्सर रख के इसको और थोड़ा आप नीचे ले सकते हैं जितना हम चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग। पेज पे जितना सेट करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग एंटर प्रेस करेंगे, वापस ऊपर ले जाना है तो बैक स्पेस प्रेस करेंगे। तो इस तरीके से हम वाटरमार्क के रूप में पिक्चर वाटरमार्क और टेक्स्ट वाटरमार्क दोनों ही सेट कर सकते हैं। हमारी शीट के पीछे बैक साइड में ये इस तरह से
दिखाया जाता है जो हर पेज पे आपको इसी तरह से दिखेगा। क्विक एक्सेस